हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ये सीरीज़ जारी है। हमने एक्सरसाइज 11.1 आज स्टार्ट करनी है। इसकी जो थ्योरी है हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने काफ़ी सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले जो हैं वो ड्राइव कर चुके हैं। अब उन फार्मूलों की मदद से जो है हम इस एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें देख सकते हैं, कंप्यूट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स 1 till 28। हमें फंक्शन दिए गए हैं और हमने इनकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फार्मूले जो हमने पढ़े हैं, मैं कुछ फार्मूले लिस्ट कर दूं जो हमने यूज़ करने हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, साथ साथ क्वेश्चन के जो फार्मूले इस्तेमाल होगा हम वो लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट जो फंक्शन दिया है हम उसका नाम एफ ऑफ टी रख लेते हैं। तो जो पहला फंक्शन है वो है टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 17। तो हमें इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो कुछ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला यह है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है। अतः अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म a टाइम एक फंक्शन f और b टाइम विद सम फंक्शन g पे अप्लाई करूं तो ये इक्वल है a टाइम लाप्लास ऑफ f प्लस b टाइम लाप्लास ऑफ g। ठीक हो गया। इवन ये माइनस के लिए भी ट्रू है। यानी अगर दो फंक्शन f ऑफ g हैं, साथ कॉन्स्टेंट्स a और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे और लाप्लास सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई हो गया, उसको हम प्लस और माइनस की फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए इस पे हम लाप्लास अप्लाई करते हैं, टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लाप्लास ऑन बोथ साइड। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6t और माइनस के 70। तो ये वाला नंबर 1 का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इनको स्प्लिट कर देते हैं। तो फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में 6t है, 6 बाहर आएगा, लाप्लास का इफेक्ट सिर्फ t भी होगा और 17 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो फार्मूला है वो है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर जो n है ये बराबर है n फैक्टोरियल ओवर में sn प्लस 1। ठीक है। और यानी यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन। नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई है। चलिए अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस फार्मूले के तहत हमारे पास जो पहला बनेगा लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, n देखिए यहाँ पे 2 है तो n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 है, तो ये बनेगा 2 का फैक्टोरियल ओवर में s की पावर 2 प्लस 1 जो कि क्यूब बन जाएगी, प्लस 6 वैसे रहेगा। लाप्लास ऑफ t है जिसकी पावर 1 होती है, फिर अप्लाई कीजिए फार्मूला, n यहाँ पे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल ओवर में s की पावर 1 प्लस 1 जो कि 2 बनेगी, माइनस 17। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब t की पावर n को 0 करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। देखिए 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और नीचे s की पावर n जो कि 0 प्लस 1 करेंगे तो वो सिंपल 1 ओवर s हो जाएगा। और हमने ये वैसे प्रूफ किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो 1 है वो 1 बाई s होती है। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 2 का फैक्टोरियल 2 बनेगा ओवर में s क्यूब प्लस 6 ओवर s स्क्वायर और 17 ओवर s, और s यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी ये फॉर ऑल s पॉजिटिव के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान है, जस्ट आपके पास फार्मूले आपको आने चाहिए, उसको देखते हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ टी, जो इसमें हमें एफ ऑफ टी दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, वो है e रेज टू पावर 3t प्लस 5, 3t प्लस 5। तो अप्लाई करते हैं लाप्लास ऑन बोथ साइड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू पावर 3t प्लस 5। तो पहले एक स्टेप ये करते हैं कि ये अंदर ब्रेक कर लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू पावर 3t और 5 को अलग कर लेते हैं, तो ये e रेज टू पावर 5 अलग आएगा। क्योंकि e टू द पावर 5 जो फैक्टर है इसमें t नहीं है तो ये कांस्टेंट है, सिर्फ t वाला फंक्शन होगा, तो इसको हम जो है बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू पावर 5 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू पावर 3t, वैसे का वैसे रहेगा।
चलिए अब मेरे पास आ गया तीसरा फार्मूला। उसमें क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू पावर अगर at है तो ये बराबर है 1/s-1। इस फार्मूले को इस्तेमाल कीजिए और देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। e रेज़ टू पावर 5 वैसे का वैसे आएगा और इधर देखिए e रेज़ टू पावर 3t है, वहाँ पे a था तो s-a है, ये 3 है तो s-3 बन जाएगा। 1/s-3 यानी e रेज़ टू पावर 5/s-3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी तीसरा क्वेश्चन। f ऑफ t जो हमें दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में वो है साइन ऑफ 7t + 4 आ गया। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला है मैं पहले लिख दूँ। फार्मूला नंबर 4 पे कह देते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन जो at है ये बराबर है a/s² + a²। इस तरह नंबर 5 पे है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at ये बराबर है s/s² + a²। ठीक हो गया। तो देखिए साइन ऑफ at पे है, इधर a तो 7 है, t आ गया प्लस कुछ और 7 नंबर जमा है जो यहाँ पे फार्मूले में नहीं है, तो हम इस पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हमें इस फार्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के जरिए इसको ओपन कर देते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा लगाएं फार्मूला, तो क्या बनेगा साइन ऑफ 7t कॉज ऑफ 4 प्लस कॉज ऑफ 7t इंटू 7 ऑफ 4 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इस पर अप्लाई कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t और देखिए कॉज 4 इसमें t नहीं आ रहा तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर शिफ्ट कर दिए, कॉज ऑफ 4 वैसे आ जाएगा और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 7t पे आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में साइन जो 4 है ये कांस्टेंट है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ कॉज ऑफ 7t पे अप्लाई होगी। अब इन पे लगा दी फॉर्मूला, कॉज ऑफ 4 वैसे रहेगा और साइन t का लगाइए, फार्मूला 4 लगाइए, साइन at a/sin s² + a²। देखिए यहाँ पे जो a है वो 7 है तो ये 7/में sin² + 7 का स्क्वायर 49 प्लस साइन 4 वैसे रहेगा। कॉस पे लगाएंगे तो उस पर ऊपर बस वो ऐसा आ जाता है, कॉस के ऊपर ऐसा आता है, नीचे उसका वही रहेगा s² + 7 का स्क्वायर जो कि 49 है। इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 7 टाइम कॉस ऑफ 4 और चूँकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस साथ ये ज्वाइन कर लीजिए, ये आएगा साइन 4 और इंटू s और होल ओवर में जो बनेगा वो s² + 49, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में आगे मेरे पास जो f ऑफ t है ये कॉज ऑफ at + b है, बिल्कुल वाला क्वेश्चन है, उसी तरह ही है, बस उसमें फ़र्क क्या है कि हमारे पास जो है वो साइन था, यहाँ पे कॉज है तो ये कॉज का लगाइए फार्मूला, कॉज अल्फा प्लस बीटा वाला, तो कॉज at इंटू कॉज ऑफ b आएगा और माइनस होता है इसके लिए और साइन ऑफ at इंटू साइन ऑफ b आएगा। तो अप्लाई कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t बराबर है, फिर देखिए इसके अंदर कॉस b कांस्टेंट है वैसे रहेगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ अप्लाई होगी कॉस ऑफ at पे और कॉस b वैसे रहेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ साइन at अप्लाई होगी और जो साइन b है ये वैसे का वैसे ये कांस्टेंट होगा। फिर फार्मूला नंबर 4 और 5 अप्लाई कीजिए, कॉस आ गया तो देखिए कॉस के फार्मूले के लिए s/s² + a² है, यहाँ पे a² की जगह पे a² लिखा हुआ है तो ये बनेगा s/में s² + a² इंटू कॉस b और यहाँ साइन का लगा दिए, उसके लिए वो a आ जाएगा ऊपर a/s² + a² इंटू साइन ऑफ b बन जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जिसने पहले सिंप्लीफाई किया है, ये बनेगा s इंटू कॉज ऑफ b माइनस a इंटू साइन ऑफ b और ओवर में जो आएगा वो s² + a², ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 5 पे देखते हैं।
इसमें जो हमें एफ ऑफ टी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो है कॉज हाइपरबोलिक 5t माइनस 3r। ठीक है, ऊपर वाला कॉस था, ये कॉस हाइपरबोलिक टी है। तो कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के लिए भी फार्मूले होते हैं, आप वो अप्लाई कर दीजिए। या हमारे पास जो है इसका जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनकी जो डेफिनेशन के मुताबिक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनकी डेफिनेशन होती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी हमारे पास फार्मूला होता है, जिस फार्मूले को आप चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है, जिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, जो ऊपर हमने यूज़ किया है साइन के लिए और कॉस के लिए, अगर हम उसी को इस्तेमाल करें तो इसकी फॉर्म क्या बनती है। तो ये बनेगा मेरे पास, सिंपल उसी फार्मूले के तहत अप्लाई कीजिए, ये आएगा दिस इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 5t इंटू कॉस हाइपरबोलिक 3 बनेगा और माइनस आएगा, और फिर ये आएगा साइन हाइपरबोलिक 5t इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3 बनेगा। अगर हाइपरबोलिक ना होता तो फिर नेगेटिव के लिए देखिए यहाँ पॉजिटिव होता है, साइन के लिए वो ऑपोजिट होता है, लेकिन जो कि हाइपरबोलिक है तो वो साइन उसकी सेम वही रहेगी। चलिए इस पर अप्लाई कीजिए लाप्लास दोनों तरफ, साइन एफ ऑफ टी यहाँ अप्लाई कीजिए। देखिए ये कांस्टेंट है, कॉज ऑफ हाइपरबोलिक 3 वैसे रहेगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉज हाइपरबोलिक 5 ऑफ टी रहेगी, माइनस इसी तरह साइन हाइपरबोलिक 3 वैसे रहेगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t के बराबर आएगी। अब जो इनके फार्मूले हैं, फार्मूला नंबर 6 जो साइन और कॉस के हैं, उनके फार्मूला के जैसे ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसकी बॉटम पे जहाँ पे उधर पॉजिटिव आता है, यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा। यानी मेरे पास जो फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक जो a t बनेगा, अगर वही हाइपरबोलिक ना हो, साइन a t हो, तो होता है a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ फ़र्क होगा कि वो s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, यानी जस्ट आपके पास जब वो नेगेटिव का फ़र्क आएगा। इसी तरह अगर आप ले लें कॉस हाइपरबोलिक a t लेंगे तो ये बनेगा s ओवर s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा। तो चलिए ये अप्लाई कीजिए यहाँ पे, ये क्या बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक 3 इंटू कॉस का आ गया तो ये वैसे s होता है, s ओवर ये बनेगा s स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे a की जगह 5 है, उसका लेंगे स्क्वायर 25 आएगा, और ये साइन हाइपरबोलिक 3 आ गया, और साइन का जब लेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, ओवर में s स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा। हमने उसके जो फार्मूले हैं वो अप्लाई कर दीजिए। तो चाहे इसको इसी फॉर्म में रख लीजिए, चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है जी टी क्यूब -1 इंटू ई रेज़ टू पावर -2t, ई रेज़ टू पावर -2t। अच्छा, फार्मूला नंबर 8 देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज़ टू पावर जो a t होती है, ये 1 ओवर s माइनस a है, और एक हमने थ्योरम यूज़ की, प्रूफ किया था, वो ये था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर a t f ऑफ जो t होता है, ये बराबर होता है f ऑफ s माइनस a का। ये फर्स्ट फंडामेंटल, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, यानी ई रेज़ टू पावर जो a t टाइम्स f ऑफ t होगा वो f ऑफ s माइनस a होगा। यहाँ पर जो कैपिटल f ऑफ s है वो क्या है, वो इस स्मॉलर f ऑफ t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। यानी पहले आप f ऑफ t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, फाइंड करेंगे, उसे f ऑफ s कह देंगे, और फिर आप उसमें जो s होगा उसको s माइनस a से रिप्लेस कर देंगे, या इसको यूँ लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू f ऑफ s, एंड व्हेन s जो होगा ये रिप्लेस किया जाएगा s माइनस
ए से, यानी इसको यूँ आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एस फाइंड कीजिए और फिर उसके बाद आप उसको एस माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए, तो वो इसकी फंक्शन की जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में। चलिए अप्लाई कीजिए, यहाँ पे इसको ओपन भी कर दिए, एक स्टेप कीजिए, इसको ओपन कर दिए, टी क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 2t माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t रहेगा। ठीक हो गया। अब इस पर अप्लाई कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, दोनों पे अलग अलग अप्लाई कीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 2t और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर माइनस 2t। ये जो सेकंड वाला है इस पे तो बड़ा आसान है, या इसके आप बस ये नंबर 8 का लगाइए फार्मूला 1/s+2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, हमें यहाँ पे इसको ये यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको एक स्टेप और कर लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर माइनस 2t और टी क्यूब आ गया, और ये बनेगा 1 यूजिंग फार्मूला नंबर 8 at, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पर -2 है तो 1/s माइनस a होता है, तो यहाँ माइनस टाइम्स ये -2 होगा तो +2 बन जाएगा। ये इसका तो ये आसानी से निकल आया। अब इसको देखिए इस पे लगाइए, ये इसमें देखिए फिर a जहाँ पे a है, इस फॉर्म में जहाँ पे a आ रहा है हमारे पास वो -2 है, और जहाँ पे f ऑफ t आ रहा है वो मेरे पास t क्यूब है। ठीक हो गया। तो मैंने क्या करना है, f ऑफ s निकाल कर उसको s को s माइनस से रिप्लेस करना है। f ऑफ s क्या होता है, f ऑफ t का लाप्लास, तो f ऑफ t मैं इसको ले रहा हूँ, इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है t क्यूब की, हमने ऊपर पढ़ा है फार्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर अगर n है तो वो n का फैक्टोरियल ओवर Sn+1 होती है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो बनेगी लाप्लास क्यूब की बनेगी वो 3 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर 4 होगी, और इसके अंदर हमें s को रिप्लेस करना है s माइनस ए से, जो कि यहाँ पे -2 है, तो क्या मैंने s+2 से रिप्लेस करना है। इसको फार्मूले को लिखकर f ऑफ t जो उसका जो निकाल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर s को मैंने इससे रिप्लेस कर देना, तो ये जो होगा फैक्टर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, अब s जहाँ आ गया, s सिर्फ एक ही है जो नीचे है, उसको रिप्लेस कर दीजिए, ऊपर 3 का फैक्टर वैसे का वैसे रहेगा, और s की जगह पे आप s+2 कर दीजिए, तो ये बनेगा s+2 और इसकी पावर 4 बनेगी। 3 का फैक्टर 6 होता है, तो 6 ओवर में s+2 इसकी पावर 4 बन जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान है, फर्स्ट फार्मूलों की गेम है, फार्मूले आपको आने चाहिए तो आप बड़ी आसानी से जो है इनको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें जो में f ऑफ t दिया गया है वो है e रेज टू पावर माइनस t और साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ 2t आ गया। ठीक हो गया। अभी हम यूज़ किया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वही इस्तेमाल करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिए f ऑफ t और लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू पावर माइनस t और साइन ऑफ 2t। ठीक हो गया। और जो यूज़ किया मैंने फार्मूला में दोबारा फिर लिख देता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू पावर जो at होता है इनटू सम फंक्शन f ऑफ t, ये बराबर है f ऑफ s, और s को रिप्लेस कीजिए s माइनस a से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा f e की पावर at है, तो यहाँ पे जो a है वो दरअसल कितना हो गया, ये यहाँ पे -1 हो गया। ये मेरा f ऑफ t है, दिस इज माई f ऑफ t। तो पहले मैंने काम क्या करना है, f ऑफ s फाइंड करना है, यानी इस f ऑफ t है, ये जो f ऑफ t है इसकी मैंने फाइंड करनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो साइन ऑफ 2t होता है बाय यूजिंग फार्मूला 2 ओवर में s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जो कि 2 है, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। यानी इसका जो f ऑफ s आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये f ऑफ s और s को मैं रिप्लेस करूंगा s+1 से, क्योंकि मेरा a -1 है, तो s माइनस a क्या बनेगा, s+1 बनेगा। f ऑफ s क्या बनेगा मैं निकाल चुका हूँ, यानी मैं यहाँ पे लूँगा 2 ओवर में s स्क्वायर प्लस 4, और इसके अंदर आप s को रिप्लेस कर दें s+1 से, तो ये बनेगा 2 ओवर, जहाँ पे s आ गया वहाँ पे s+1 कर दीजिए, तो ये s+1 इसका स्क्वायर और +4 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। यानी आपने इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, पहले आपने f ऑफ t अपना डिसाइड करना होता है, वो f ऑफ t कर लें, उसको उसके लाप्लास फाइंड कर लें, वो f ऑफ s बन जाएगी, और उसके अंदर s को रिप्लेस कर दें s माइनस a से, जो आपका इधर a होगा, इस केस में -1 था। देखिए इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 8 देखिए, 8 के अंदर जो हमें दिया हुआ फंक्शन वो है e रेज टू पावर 3t कॉस हाइपरबोलिक 4t। देखिए ये पास यहाँ, तो मैं यहाँ पर भी ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी को मैं फिर लिख रहा हूँ, बार बार फार्मूला मैं इससे लिखता हूँ, आपको कोई पता चलेगा फार्मूला बस है क्या।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर ए टी विद सम फंक्शन एफ ऑफ टी जो होगा ये बराबर है इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर आप s को रिप्लेस करेंगे s माइनस ए से, a इसका ये होता है। तो देखिए इस पे अप्लाई कीजिए, क्या बनेगा मेरे पास। पहले में देखना मेरा इसमें a कितना है। देखिए यहाँ पे जो a है वो 3 है और जो f ऑफ t है वो कितना है, वो cos हाइपरबोलिक 4t है। तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ s फाइंड करेंगे जो क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक 4t होगा। इसका लगाइए फार्मूला, cos हाइपरबोलिक में और सिंपल cos वाले फार्मूले सिर्फ वो नेगेटिव का फर्क होता है। क्या होता है s ओवर में s स्क्वायर और माइनस आएगा a का स्क्वायर जो कि 4 है तो 16 बन जाएगा। ये मेरे पास f ऑफ s बन गया। तो फिर लगाइए इस पे फार्मूला, क्या बनेगा, जब अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t करेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू पावर 3t इंटू कॉस हाइपरबोलिक 4t बन जाएगा। और बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बनेगा, ये f ऑफ s और s को रिप्लेस करूंगा किसके साथ, s माइनस a से, तो a मेरा 3 है तो मैं s को रिप्लेस करूंगा s को s माइनस 3 से। तो देखिए मेरा f ऑफ s कितना है, f में निकाल चुका हूँ, ये f ऑफ s है तो s ओवर में s स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ पे आप s को रिप्लेस करेंगे s माइनस 3 से। तो अब देखिए अब s ऊपर भी है s नीचे भी है, तो जहाँ जहाँ s आ गया उसको रिप्लेस कीजिए। तो ये बनेगा s माइनस 3 ओवर में s माइनस 3 इसका स्क्वायर और माइनस के 16, ये आपका आंसर है। तो देखिए ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, कितनी आसानी से फंक्शन को जब वो सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट में अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में है, ये फंक्शन में दिया गया है f ऑफ t, ये बराबर है cos t और cos 2t, cos ऑफ t और cos ऑफ 2t। ये भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने के लिए फंक्शन में एक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल होना ज़रूरी है। तो ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन की हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म दो फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की लाप्लास का कोई रूल नहीं है, हमें समहाउ इस दो को एक में कन्वर्ट करना है। हाँ, दो अगर में से एक वो आ जाए, ई टी आ जाए, ई की बार ए टी एक्सपोनेंशियल आ जाए तो फिर हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं। और अगर इन दोनों में से एक टी आ जाए, टी की पावर आ जाए 1 2, तो फिर उसका भी फार्मूला हमारे पास है, लेकिन ये देखिए उस दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहा। वी हैव टू कन्वर्ट दिस फार्मूला इन सिंगल टर्म। तो हमने पढ़ा होगा फार्मूला, फर्स्ट में आपके पास थे फार्मूले कि 2 साइन, ये कॉस का है, 2 कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ अगर बी है तो बराबर होता है ये कॉस जमा होते हैं, ये कॉस ए प्लस बी होता है और प्लस होगा कॉस ए माइनस बी का। तो ये इस पर लगा दिए फार्मूला। तो ये बनेगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो आप 1/2 और साथ 2 कॉस ऑफ टी और कॉस ऑफ 2t पहले कर लीजिए, 1/2 बाहर रहेगा, इस पे अप्लाई कीजिए फार्मूला। तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए देखिए यहाँ पे 1 है, 1t और बी 2 बन जाएगा। तो पहले उनका जमा कर दें, 1 + 2t आएगा और प्लस और फिर इनको माइनस कर लें, 1 - 2t, या आप t - 2t भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, आप t - 2t कर दीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। और ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 इंटू कॉस ऑफ 3t बन जाएगा और ये कॉस ऑफ -t बनेगा। लेकिन जो कॉस है वो इवन फंक्शन होता है, वो नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर लेता है जिसको आप कॉस टी, ये मेरे पास बन गया f ऑफ t। अभी तक मैंने लाप्लास अप्लाई नहीं किया, इसमें सिंप्लीफाई किया, अब अप्लाई कीजिए, लाप्लास कीजिए, लाप्लास ऑफ f ऑफ t और देखिए 1/2 वैसे रहेगी और अंदर लाप्लास अप्लाई कर दीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ cos 3t। देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ cos ऑफ at जो होता है ये s ओवर में s² प्लस a² है। तो लगाइए s, यहाँ पे जो a वो 3 है तो ये होगा s ओवर में, cos के लिए ऐसे आता है s² प्लस a का स्क्वायर जो कि 9 बनेगा और प्लस ये फिर cos का है तो s ओवर s² प्लस, अब यहाँ पे a1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो देखिए ये आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको यहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ऊपर 2 से आप अंदर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं या उसको कैसे कॉमन रखते हैं, तो फिर आपकी ये आंसर आ गया। चलिए इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में जो हमें एफ ऑफ टी दिया गया है वो है साइन क्यूब टी। अब देखिए साइन क्यूब टी पावर का भी हमारे पास फार्मूला नहीं, हमारे पास सिंपल साइन का जो कॉस का। तो हम क्या करेंगे, इस पावर वाले फार्मूले को समहाउ हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल लीनियर फॉर्म में। तो देखिए हम जानते हैं जैसे साइन डबल एंगल होता है तो साइन ट्रिपल एंगल भी फार्मूला होता है। साइन अगर 3t है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2t प्लस टी, फिर इस पर लगाइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री साइन 2t इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी साइन 2t, फिर साइन 2t और कॉस 2t के फार्मूला अप्लाई कीजिए। करने के बाद आप इसका एक फार्मूला बना सकते हैं, बल्कि ये होता है फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास उस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो उस बनेगा। क्या होता है फार्मूला, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 4 टाइम साइन क्यूब टी, ये बनेगा 3 साइन टी है, सॉरी ये 3 साइन टी पहले आएगा, ये बनेगा, हम ड्राइव कर सकते हैं ये अगर याद ना हो सके। और देखिए ये किसका फार्मूला, ये साइन ऑफ 3t का है, लेकिन हमारे पास साइन क्यूब है और ये देखिए ये साइन क्यूब है, इसको सेपरेट कर लीजिए, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, हाँ इसको इधर शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा मेरे पास 4 टाइम साइन जो क्यूब टी है ये 3 साइन टी माइनस साइन ऑफ 3t है, और यहाँ से देखिए जो साइन ऑफ क्यूब टी होगा ये 1/4 इंटू 3 साइन टी माइनस साइन 3t के बराबर होगा। ये मेरा जो फार्मूला बनता है, तो ये यहाँ पे लग कर दीजिए, ये हमारा बन गया फार्मूला। इसको यहाँ पे लीजिए, ये बनेगा, आप चाहें 3 से आगे 4 से 1/4 से डिवाइड कर दें तो ये 3/4, ये बनेगा साइन ऑफ t माइनस 1/4, ये बनेगा साइन ऑफ 3t। आपको ये फार्मूला आना चाहिए, फिर जाकर आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एफ ऑफ टी बन गया, तो अप्लाई की लाप्लास अप्लाई कर दीजिए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो देखिए 3/4 बनेगा, और साइन टी उसका होता है 1/, क्योंकि यहाँ पे a1 है, s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 1/4, फिर साइन का लगाइए, अब 3/s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो कि 9 है उसके बराबर है। तो देखिए ये आपका बन गया फार्मूला। इसको आप चाहे तो एक स्टेप फिर कर लीजिए, 3/4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और 3/4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में जो हमें एफ ऑफ टी दिया गया है उसमें 3 फंक्शन है, टी है, e⁻³ है और साइन ऑफ 8t है। ठीक है, 3 फंक्शन आ गए। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको जो है हम, अब हमारे पास 2 फार्मूले हैं, हम दोनों फार्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारी चॉइस हम पहले कौन सा करते हैं, पहले हम सिंपल वाला कर लेते हैं या पहले दूसरा कर, जो हमारी चॉइस। मैं दोनों लिख रहा हूँ फार्मूले जो हमारे पास यूज़ हम कर सकते हैं, जो हमें करने पड़ेंगे यूज़ यहाँ पे। उनमें से देखिए जो पहला वाला है वो है कि वही जो हमने पहले पढ़ा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻at टाइम्स एफ ऑफ टी हो, तो ये एफ ऑफ एस और एस को फिर आप रिप्लेस करते हैं एस माइनस ए से, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ऑफ t⁻n और साथ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बराबर है -1n dn/dsn ऑफ एफ ऑफ एस, जहाँ पे जो एफ ऑफ एस है ये इस एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, हमें दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले चलिए आप इसमें से जो है ऊपर यूज़ कर लेते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए, इस जो मैंने लास्ट एक्सप्रेशन बनाई है इसको लिखिए t इंटू जी ऑफ टी। ठीक हो गया, ये मैंने एफ ऑफ टी यहाँ पे कह दिया, इसको नंबर 1 कह दें। वेयर जी ऑफ टी मैंने क्या लिया है, ये जो फंक्शन था e⁻³ इंटू साइन ऑफ 8। ठीक हो गया, इसकी अप्लाई कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻³ इंटू साइन ऑफ 8 बनेगा। तो देखिए एक एक्सप्रेशन आ गई, ये इस जैसा बन गया होगा। इसमें जो a होगा वो कितना होगा, वो -3 है, और जो फंक्शन एफ ऑफ टी दिया हुआ है, चूँकि एफ ऑफ टी पहले कह चुके हैं, कोई इसका और नाम रख लीजिए जो मर्जी आप एफ ऑफ टी कह लीजिए इसको, वो मेरे पास साइन ऑफ 8t है। ठीक हो गया,
तो इसका क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये होगा एफ ऑफ एस, ठीक है, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, और एस को हम रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए से, तो ए कितना यहाँ पे -3 है, तो एस प्लस 3 से बन जाएगा। और एफ ऑफ एस क्या है, इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है साइन ए टी की, और साइन ए टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है वो ए ओवर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती है, और इसके अंदर हम एस को रिप्लेस करेंगे एस प्लस 3 से। चलिए इसको रिप्लेस कीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये आएगा ए ओवर में एस, इस तरफ एक जगह पे आया हुआ, उसको रिप्लेस कीजिए एस प्लस 3 से, इसका स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ए स्क्वायर है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी की आ गई, इसको नंबर ऑफ 2 कह दीजिए। अब हम आइए नंबर 1 पे आ जाइए, ये नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो क्या बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी इंटू जी ऑफ टी बन जाएगा। अब देखिए, अब ये किसका फार्मूला, ये सेकंड बनेगा फार्मूला, जिसमें n को हम 1 लेंगे। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी ऑफ जी टी क्या होता है, -1 की पावर, जो कि t1 तो वो 1 आ जाएगा, तो -1 बन जाएगा, तो d बाई डी एस बन जाएगा, और एफ ऑफ एस क्या होगा, इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और मेरे पास जी ऑफ टी है, उसकी लाप्लास है कि मैं नंबर 2 को फाइंड कर चुका हूँ। तो बाय यूजिंग फार्मूला, जब आप पेपर में इसको यूज़ करें तो साथ ज़रूर लिखा करें फार्मूला कि हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो जो कि मैं लिख चुका हूँ यहाँ पहले, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 डी बाई डी एस, और किसकी, एफ ऑफ एस की, और एफ ऑफ एस यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन की जो लाप्लास होगी, जो कि यहाँ मैं फाइंड कर चुका हूँ। तो ये ए ओवर में एस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास का डेरिवेटिव होगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमने ये जो है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। नेगेटिव ऐसे बाहर रहेगा, बाहर ए भी बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, और देखिए इसको आप लिख सकते हैं -1 लिखिए, ए बाहर निकाल लीजिए डी बाई डी एस, और उसको ऊपर ले आइए, ये मेरे पास बनेगा एस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और -1। तो अब इस पर लगाइए पावर रूल, पावर नीचे आएगी, -1 बाहर आएगा, तो देखिए वो इसको पॉजिटिव कर देगा, और ये दोबारा लिखेंगे तो एस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखिए इसकी पावर -2 बन जाएगी, और अंदर करेंगे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एस, तो इस पर भी पावर लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, और s प्लस 3 पावर 1 रह जाएगी, और a का 0 बन जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 है, बाहर a भी है, 2a इंटू एस प्लस 3 बन गया, और ओवर में ये नीचे ले जाइए s प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, तो देखिए ये इसका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें 3 फंक्शन इस्तेमाल हो रहे थे, उस लिहाज से इसका आंसर बनेगा। सॉरी, यहाँ पे जो इसकी पावर 2 भी आएगी क्योंकि ये होल पावर इसकी 2 भी थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में मेरे पास क्या है कि एफ ऑफ जो टी है ये बराबर है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए टी होगा। ठीक हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। जिस तरह साइन स्क्वायर ए टी होता है ना, वो 1 माइनस कॉस 2t ओवर 2 के बराबर होता है। तो हाइपरबोलिक में बस नेगेटिव का फर्क होता है, ये बराबर है कॉस हाइपरबोलिक 2 ए टी -1 ओवर में 2 के बराबर आएगा। ये इसका फार्मूला ये बनेगा। इसको आप अब लाप्लास अप्लाई कर दीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और यहाँ पे 1/2 वैसे आ जाएगा, और अंदर जो उसकी बनेगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2at बन जाएगी, कि अलग आ जाएगी, और 1 की लाप्लास जो है वो अलग आ जाएगी। और देखिए ये बनेगी बस 1/2, और अंदर लीजिए कॉस हाइपरबोलिक की होगी s ओवर में s स्क्वायर, और माइनस हाइपरबोलिक के लिए माइनस होता है, और जो सिंपल है फंक्शन उनके लिए वो प्लस होता है, और 1 की तो 1/s होती, तो ये 1/s बन जाएगी। तो देखिए ये इसका जो है वो रिजल्ट बन गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अच्छा आगे देखिए नंबर 13 पे आ जाइए। इसमें जो मेरे पास एफ ऑफ टी दिया हुआ है वो है कॉस हाइपरबोलिक ए टी इंटू साइन ए टी। अच्छा एक इसमें देखिए अब सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और जो एक है वो हाइपरबोलिक में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला भी होता है।
और ई की फॉर्म में जो मेरे पास कॉज हाइपरबोलिक, अगर मैं ए टी लिखूँ तो ये बराबर है ई रेज टू पावर ए टी और प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए टी ओवर में 2 होता है। और अगर ये साइन का हो, कहीं साइन का भी आ सकता है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क होगा, ए टी और माइनस आएगा, माइनस ए टी ओवर में 2 बन जाता है। हाइपरबोलिक हो तो ये ऐसे होता है, अगर हाइपरबोलिक ना हो, सिंपल कॉज हो, तो फिर ऊपर जो ई की पावर में आयोटास भी आ जाती हैं और फिर साइन के लिए वो नीचे भी 2 आयोटा होता है, लेकिन ये सिंपल है। तो यहाँ अप्लाई कीजिए सिर्फ इस फैक्टर पे, तो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर ए टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए टी ओवर में 2 आ जाएगा। और देखिए बाहर जिसके बनेगा वो साइन ए टी आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/2 ई रेज टू पावर ए टी इंटू साइन ऑफ ए टी और प्लस फिर 1/2 ई रेज टू पावर माइनस ए टी और साइन ऑफ ए टी बन जाएगा। ये मेरे पास क्या बन गया, ये एफ ऑफ टी है। अब अप्लाई कीजिए, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो बनेगी वो 1/2 वैसे रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू पावर ए टी साइन ऑफ ए टी बनेगा और 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू साइन ऑफ ए टी बन जाएगा। फिर अप्लाई कीजिए, जो है मेरे पास जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, मैं फिर लिख रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी इंटू एफ ऑफ टी हो तो क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एस और यहाँ पे एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए से। तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 1/2 एफ ऑफ एस और एस किससे रिप्लेस होगा, एस माइनस ए से। और जब इस पर अप्लाई करेंगे लाप्लास, ये बनेगा एफ ऑफ एस, इसका भी एफ ऑफ एस जो आएगा, और एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस की बजाय यहाँ पे देखिए प्लस आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव है। और एफ ऑफ एस क्या है, इसकी ये मतलब लाप्लास है और यहाँ पे ये इसकी लाप्लास, दोनों जो कि सेम थे वो मैंने एफ ऑफ एस दोनों कर दी। ये 1/2 हम जानते हैं साइन की क्या होती है, ये होती है ए ओवर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने एस को रिप्लेस कर देना है एस माइनस ए से, सेम यहाँ पे कर दीजिए, इसकी अप्लाई कीजिए, ये बनेगी ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस को आप रिप्लेस कर दीजिए एस माइनस ए से। और ये क्या बनेगा मेरे पास 1/2 ए ओवर में एस माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ 1/2 ए ओवर में यहाँ आप एस जो है, सॉरी ये प्लस था, एस प्लस ए इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल करके जो है वो उसकी निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें देखिए आप अगर आगे चलना चाहते हैं तो 1/2 ए जो कि दोनों में कॉमन है, तो a/2 आप कॉमन ले लीजिए और अंदर जो है मेरे पास क्या आएगा 1 ओवर, ये बनेगा 1 ओवर एस माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका बनेगा 1 ओवर एस प्लस, बस इस प्लस का फ़र्क है, अगर ये ना होता तो ये जस्ट बड़े आसानी से ऐसे में आ जाना था, लेकिन अब इसको जो है अलग अलग हैं तो ये बनेगा a/2, ये देखिए नीचे क्या बनेगा, दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी एस माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप ऐसे लिख लीजिए और फिर एस प्लस ए इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बने और ये यहाँ पे आएगा एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप फर्दर चाहें तो फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करिए, a/2 आ जाएगा, ऊपर खोल दीजिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2s आएगा और प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे देखिए कि नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर और एस प्लस ए का होल स्क्वायर, चूँकि दोनों का स्क्वायर मैं उसको आप कंबाइन यहाँ कर सकता हूँ। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर मैंने कंबाइन कर दिया तो एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए बन गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस ए के साथ, तो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ कीजिए तो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू एस प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस a⁴ बन जाएगा। ये देखिए और ऊपर देखिए मेरे पास जो है ये कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कट जाएगी, बाकी ट्वाइस हो जाएंगी।
नीचे देखिए ये भी बन जाएगा फार्मूला एस स्क्र माइनस ए स्क्र बन जाएगा, तो ये बनेगा a/2 ऊपर एस स्क्र, ये भी एस स्क्र तो बनेगा 2s स्क्र, ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए स्क्र, तो 4 टाइम ए स्क्र ऊपर आ गया। और नीचे देखिए ये बनेगा एस स्क्र माइनस ए स्क्र, इस सारे का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे आप चाहें तो ए स्क्र और ए स्क्र कॉमन ले सकते हैं, ये ए स्क्र कॉमन आ गया, और जो अंदर बचेगा वो एस माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा, और अंदर एस प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, और प्लस 1⁴ वैसे का वैसे। काफ़ी थोड़ा सा ये क्वेश्चन फैल रहा है। अब देखिए आगे क्या बनेगा, ये a/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, बटे के नीचे चेक कीजिए, ये ओपन कर दीजिए, ये बनेगा s⁴ प्लस a⁴ माइनस 2s स्क्र ए स्क्र, ए स्क्र बाहर रखिए, अंदर ओपन कर दीजिए, ये एस स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2s प्लस ये ओपन कीजिए एस स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस 2s, और a⁴ होगा, और ऊपर जो होगा वो आप चाहे इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी बचेगा एस स्क्र प्लस 2a स्क्र। ठीक हो गया। अब जो हमने कॉमन लिया है वो ऊपर ए कट जाएगा, तो सिंपल ए बाहर आ जाएगा। नीचे देखिए कुछ मज़ीद कैंसिलेशन होगी, ये देखिए इससे ये कट जाएगा, ये s⁴ रह गया, एक देखिए ए स्क्र ये था, एक ए स्क्र ये है, तो ये बन गया प्लस 2a4, सॉरी a4 था। अच्छा, उसके बाद ये आ गया माइनस 2s स्क्र ए स्क्र प्लस ए स्क्र, और देखिए अंदर क्या आएगा एस स्क्र प्लस एस स्क्र, ये 2s स्क्र आ गया, और ए स्क्र प्लस ए स्क्र 2a स्क्र आ गया। तो देखिए ये ना यहाँ पे ब्रैकेट है, ये गौर करिए यहाँ ब्रैकेट है, वो a4 बाहर में। अच्छा, तो आप इसको देखिए एस स्क्र प्लस एस स्क्र 2s स्क्र, इस ए स्क्र मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2a स्क्र एस स्क्र। उसके बाद ए स्क्र प्लस ए स्क्र बनेगा 2a स्क्र, ये बाहर भी ए स्क्र है, तो वो कितना बन जाएगा 2a4 बन जाएगा। और वो जो a4 है वो पहले मैं साथ ज्वाइन कर चुका हूँ, तो वैसे का वैसे आ गया, ऊपर एस स्क्र प्लस 2a स्क्र बनेगा। देखिए ये टर्म फिर कट गई इसके अंदर, तो जो बाकी बच गया इसके अंदर ए इसके बाहर आ गया, चाहे तो आप इसको इस तरह लिख लीजिए, ए ऊपर है एस स्क्र प्लस 2a स्क्र है, नीचे देखिए s⁴ ए की टर्म आ रही है, ये s⁴ आ गया, और नीचे देखिए 2a स्क्र और 2a स्क्र, तो ये बनेगा 4 टाइम a स्क्र बनेगा। ये देखिए आपका जो है सिंप्लीफाई होकर ये रिजल्ट बना के ये पहुँच के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसकी सिंप्लीफिकेशन थी, वैसे क्वेश्चन तो वो इतना मुश्किल नहीं था, बस उसकी जो सिंप्लीफिकेशन थी वो थोड़ी सी फैल गई थी। तो देखिए इसी कैटेगरी पे जो बाकी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। ये 13वां था, 13वें के बाद देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें जो f(t) दिया हुआ है वो साइन हाइपरबोलिक at और कॉज ऑफ at है। बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है, वो अपने साइन को ओपन कर देना है, ये e⁻at और माइनस आएगा e⁻−at ओवर में 2 बन जाएगा, और cos ऑफ at है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 e⁻at और इनटू cos ऑफ at बचेगा, फिर 1 - 2 cos ऑफ -at और cos ऑफ at। बिल्कुल सिंपल फार्मूला में वैसे ही का वैसे ही क्वेश्चन है, मैं वही स्टेप बार बार रिपीट कर देता हूँ। f(t) सिर्फ वहाँ पे साइन था, तो यहाँ पे वो बाहर cos आ गया, अंदर वो प्लस और ये नेगेटिव आ गया। अप्लाई कीजिए, देखिए 1/2 वैसे रहेगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगी e⁻at और cos ऑफ at बन जाएगा, और -1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻−at और इनटू cos ऑफ at बन जाएगा। दोनों में a दिया हुआ है। अच्छा, फिर अप्लाई कीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो शिफ्टिंग थ्योरम है वो अप्लाई कीजिए, उसको अप्लाई करने क्या होगा 1/2 बन जाएगा, और ये f(s) बन जाएगा, क्योंकि हमें f(s) पता क्या है, cos का होता है s ओवर s स्क्र प्लस a स्क्र, और इसमें आप s को रिप्लेस करेंगे s माइनस a से, ये 1/2, इसका भी देखिए s वही बनेगा f(s) s ओवर s स्क्र प्लस a स्क्र, और आपने s को रिप्लेस करना है s प्लस a से, बस ये डिफरेंस आ जाएगा, रिप्लेस कर दीजिए 1/2 है। अब इसका देखिए s ऊपर भी है, तो s माइनस a ऊपर भी आएगा, और नीचे s माइनस a इसका स्क्र प्लस a स्क्र बनेगा,
-1/2, अब s प्लस ए से रिप्लेस कर दीजिए, ऊपर s प्लस बी आ जाएगा और ये s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। इसमें देखिए 1/2 और s माइनस सिर्फ 1/2 कॉमन आएगा, ऊपर आएगा। अब इसका लीजिए, अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो जिसका एलसीएम बनेगा वो s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ऐसे बन गया, और ये s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा मेरे पास s माइनस ए इंटू ये टर्म आ जाएगी, ये s प्लस ए का होल स्क्वायर, साथ में ओपन कर देता हूँ s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2as और प्लस ए स्क्वायर ऐसे बन जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, ये टर्म उस दिन आ जाएगी, तो ये s प्लस ए आएगा, और अब ये वहाँ पे जाएगा, साथ ओपन कर दूँ, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर बनेगा, ये इसका ऐसे आ गया। तो देखिए ये बनेगा 1/2, और इसको देखिए, और देखिए अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर बनेगा। तो आप चाहें इसको जो है ना एक स्टेप करके यहाँ पे आप इसको जो है वो 2a स्क्वायर कर दें, ताकि हमें ये थोड़ी सिंपली होनी आसान हो जाए। मैं इसको खत्म कर यहाँ पे कर रहा हूँ, और ये भी देखिए, ये भी ए स्क्वायर यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा, तो इसको मैं जो है वो इसको मैं कर रहा हूँ कि ये 2a स्क्वायर है, तो देखिए ये 2a स्क्वायर बन जाएगा, ये 2a स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको 2a स्क्वायर कर दूँगा। अब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लीजिए, s को मल्टीप्लाई कीजिए तो s क्यूब आ जाएगा, s क्यूब आगे मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा 2a स्क्वायर s आ जाएगा, s को आगे मल्टीप्लाई कीजिए ये बनेगा 2a s स्क्वायर बनेगा, तो ये s की 3 टर्म आ गया, a से आ जाइए तो माइनस a s स्क्वायर और माइनस 2a क्यूब और माइनस 2a स्क्वायर s आ जाएगा। तो देखिए इधर ही आप देख सकते हैं कि टर्म है ना, ये 2a स्क्वायर s ये प्लस 2s से कट चुकी है। अच्छा, आगे आ जाइए, हमारे पास इधर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस s से करेंगे तो ये s क्यूब आ जाएगी, आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a स्क्वायर s आ जाएगा, और लास्ट पे करेंगे तो प्लस आएगा 2as क्यूब आएगा, माइनस as स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2a क्यूब आ जाएगा, और फिर प्लस आएगा 2a स्क्वायर s आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म ऊपर आ गई है, और नीचे देखें आप वही ट्रिक जो पहले यूज़ किया है, s माइनस ए इंटू एस प्लस ए, इस सारे का स्क्वायर बन जाएगा जब फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड, जब s माइनस ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, थर्ड भी होगा, तो वो दोनों में ए स्क्वायर आ जाना है, वो आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इधर s माइनस ए स्क्वायर बनेगा और उधर s प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और लास्ट a4 बन जाएगी, जिससे हमने पहले वाले स्टेप में पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही। यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म अगर कैंसिल हो रही हो, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ देखिए जो है ये s क्यूब इस s क्यूब से कट गई है, उसके अलावा देखें कि और टर्म कट रही है, ये देखिए माइनस as स्क्वायर, ये भी माइनस as स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2s स्क्वायर, और ये प्लस 2s स्क्वायर, देखिए ये भी कट गई है। उसके बाद 2a स्क्वायर s है, और ये देखिए माइनस की 2s के, तो ये इससे कट गई है, s क्यूब वाली बच गई है। ये s क्यूब की टर्म कैसे आई है, ये s स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे जो है ना ये 2as स्क्वायर आना चाहिए, ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो देखिए ये जो टर्म भी किसी से कट रही है, नहीं कट रही है। तो जो ऊपर टर्म बच गई मेरे पास वो माइनस 2a क्यूब तो माइनस 4a क्यूब बच गई है, और साथ जो है ये वाली 2a स्क्वायर वाली टर्म बच गई है। तो रिमेनिंग टर्म जो रह गई हैं वो 1/2 है, ये बच गई है 2a स्क्वायर और माइनस 4a क्यूब रह गई बाकी। और नीचे जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
ये बनेगा एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इस सारे का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और अंदर ओपन कर दीजिए, एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2as प्लस एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2as और ये a⁴ आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लेके बाद ड्रॉप कर दीजिए तो वो as स्क्वेयर माइनस 2a³ रहेगा। और नीचे देखिए इसको भी आप ओपन कर दीजिए, ये बनेगा s⁴ प्लस a⁴ माइनस 2a स्क्वेयर एस स्क्वेयर प्लस ये देखिए ये इसमें कट गई, बाकी 2s स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर है तो वो 2a स्क्वेयर s स्क्वेयर बचेगा। उसके बाद अंदर a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर 2a स्क्वेयर बाहर a स्क्वेयर है तो बनेगा 2a⁴ और प्लस बाहर का आ गया a⁴। देखिए ये भी इसमें कट गई है तो रिमेनिंग रह गई as स्क्वेयर माइनस 2a³ ओवर में s⁴ और प्लस a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर प्लस a⁴ की 3 टर्म में आ गई, 2 प्लस 1 ये बनेगा 4 टाइम a⁴। देखिए इसका फाइनल आंसर आ गया। ऊपर चाहे तो आप a और कॉमन भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, ये आपका फाइनल आंसर है। काफ़ी ये क्वेश्चन जो है वो लेंथी बन गया है।